पैसा भरने के बाद वो केस डिवीजन में गया। केस डिवीजन में गया, वहां से पास होने के लिए उतना वक्त तो लग गया। जब पास होके आया था तभी एक उसमें किस्त जो है, प्रीमियम जो है वो उसमें ऐड हुआ। अभी पार्टी ने कुछ डिपॉजिट में पैसा भर दिया था लेकिन वो कम पड़ रहा था क्योंकि दूसरा भी किस्त अभी ऐड हो गया था। तो अभी दूसरा भी किस्त ऐड हो गया तो 5,000 रुपया कुछ वहां से चाहिए था, लेकिन एड्रेस बहुत कम था, एड्रेस प्रॉपर नहीं था। तो सिर्फ इतना ये एड्रेस, एक छोटा सा एड्रेस था कि कौन सा एरिया है उस एरिया में, और वो थे। और ये राजपाल वहां से उस पीएस के मैडम ने उसको बुला दिया, बोला कि राजपाल ये ऐसा ऐसा एक केस है, 5,000 रुपया इससे लग रहा है, रिवाइवल का केस है, तो आप जाओ, मतलब जा सकते हो, जाकर पार्टी से पैसा मांग के लेके आना है बस। राजपाल ने वो छोटा सा एड्रेस लिया, अपना गूगल वगल में उसको ढूंढ लिया और वो पार्टी को जाके मिला, उसका एड्रेस ढूंढा, उससे जाके मिला और उससे बात किया कि ये है 5,000 रुपये है। तो पार्टी तो सीधा इसके ऊपर चढ़ गया, बोला तुम LIC वाले फलाना फलाना, तुम नोटिस नहीं बेचते, ये नहीं बेचते, बहुत ही गलत सर्विस है वगैरह वगैरह वगैरह, और बहुत सारी बातें उसको सुनाई। मेरा सारा पॉलिसी लैप्स हुआ है, ये वो, मेरा जो एजेंट है वो मेरा CA ही है। बोला मेरा CA है जो मेरा एजेंट है, बोला वो क्यों नहीं सर्विस दे रहा है, वो क्या, उसको क्या टाइम है क्या, ये है वो क्या, LIC ने बराबर से सब देना चाहिए, रिसीट विसीट, मतलब उसका नोटिस वगैरह भेजना चाहिए, LIC का काम है, इतनी बड़ी कंपनी है, फलाना फलाना फलाना। इसने बोला एक काम करो सर, कितना पॉलिसी है, बोलता है 42 पॉलिसीज है। पहले तो बोला 72 पॉलिसीज है, तो जब नंबर दिया तो 42 पॉलिसीज था। बोला ये सब मेरे को दे दो, मैं इसका पूरा आपको ब्यौरा करके ये करके मैं आपको दे दूंगा। ये राजपाल जो है ना, इसकी एक स्पेशलिटी है जो मैंने यहाँ पर रखी है कि यहाँ पर ये पूरा इसका यहाँ पर है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने लिखा है पूरा कि ये जो है ना, ये पूरा ग्राहक का जो डिटेल्स है, पॉलिसीज जो है, उसका फाइलिंग का सिस्टम इसका बहुत बढ़िया सिस्टम है, जो मैंने कल देखा इसका। भाई क्या होता है ना, इसने कहा कि मैं पार्टी के पास जब भी जाता था, पार्टी पॉलिसी लेने के लिए तैयार हो जाती थी, और उसके बाद आधार कार्ड दे दो, पैन कार्ड दे दो, अगर एज प्रूफ चाहिए तो एज प्रूफ दे दो। पहले तो एज प्रूफ लगता था, अभी तो आधार कार्ड पैन कार्ड पे काम चलता है, लेकिन पहले एज प्रूफ भी लगता था। तो ये सब ढूंढते रहते थे, और मैं बैठा हूं और मेरे सामने ही ये लोग ढूंढ रहे हैं, और पति पत्नी के ऊपर चिल्ला रहा है, पत्नी पति के ऊपर चिल्ला रही है, ऐसा सब तमाशा मैं देखता था। तो मैंने तय किया कि मैं कुछ ऐसा बना के दूंगा, कुछ यूनिक बना के दूंगा, ताकि लोग ये ढूंढे नहीं। तो वहां से इन्होंने अपना फाइलिंग का एक सिस्टम बना दिया, खुद का एक फाइलिंग का सिस्टम इन्होंने बना दिया। ये क्या करते हैं, अभी पार्टी के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, एज प्रूफ है, सारी चीजें जो है, सारी चीजें, फोटो है, ये सारी चीजें जैसे आप लोग मोबाइल में फोटो निकालते हैं वैसे ये भी निकालते हैं। उसके बाद ये प्रॉपर उसका जेरोक्स या प्रिंट आउट निकालते हैं। अच्छा, ये निकालते वक्त ऐसा छोटा छोटा नहीं निकालते हैं, पूरा जो पेज है A4 साइज का पेज वैसा निकालते हैं। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का 10 कॉपी, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का 10 कॉपी, फोटो है तो ना तो सिर्फ फोटो उस अकेले आदमी का जो पॉलिसी निकाल रहा है, उस घर में जितने मेंबर है सबका फोटो ये अपने मोबाइल पे खींचता है, और सभी का फोटो का ये जेरोक्स वाले के पास जाके उसका वो प्रिंट आउट निकालता है। जैसे हम लोग जाते हैं तो जेरोक्स वाला प्रिंट आउट अपने को देता है, तो हम लोग 10 रुपए में 8 फोटो वगैरह लेते हैं, तो ये ऐसा नहीं करता है। ये उसमें क्या लेता है, वो एक ही प्रिंट आउट में बड़ा वाला फोटो, पासपोर्ट वाला फोटो, छोटा वाला फोटो, ऐसे उसके अलग अलग ये बना के एक ही प्रिंट आउट में, फोटोज अलग अलग होते हैं, वो उसका प्रिंट आउट भी निकालता है सबका।
जिसका पॉलिसी है उसका नहीं, सभी का निकालता है। आधार कार्ड के 10 कॉपी, पैन कार्ड के 10 कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस के 10 कॉपी। हाँ, अगर उसका पहले वाला पॉलिसीज है तो उसका एक अलग से चार्ट बनाएगा एक्सेल में, ठीक है। यही नहीं, जब हम लोग पॉलिसी देते हैं, हम लोग पॉलिसी देते हैं ना उसको, तो हम लोग तो फाइल करके देते हैं, आप लोग फाइल करके देते हैं, लेकिन पॉलिसी जब देते हैं तो पॉलिसी हमें एलआईसी से कैसे मिलती है, वो एक एनवलप में मिलती है। उस एनवलप का भी ये बहुत ही खूबी से इन्होंने यूज किया है। उस एनवलप के पे ये पूरी जानकारी लिखते हैं, पूरी जानकारी, मतलब ये पॉलिसी किस पर्पज के लिए ये आदमी ने लिया है। अभी वो आदमी बोलता है ना कि मैं मेरे बच्चे के लिए ले रहा हूं, या मैं मेरे रिटायरमेंट के लिए ले रहा हूं, या हम लोग उसको समझाते तभी वो लेता है, तो वो पूरा उसका पर्पज वहां पे लिखते हैं। कितनी मैच्योरिटी मिलने वाली है वो उसमें लिखते हैं। उसके लिए वो अलग अलग पेन इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें पेन्स मिलते हैं बाजार में, जेरोक्स की दुकान में मिलते हैं पेन, परमानेंट मार्कर मिलते हैं, छोटे छोटे स्केच पेन्स, अलग अलग कलर के पेन ये लेके आते हैं, रेड पेन, ग्रीन पेन, ब्लू पेन। उससे वो लिखते हैं मैच्योरिटी की जो अमाउंट है वो रेड पेन में लिखेंगे, डेथ की अमाउंट जो है वो ग्रीन में लिखेंगे, समझा। तो इस तरीके से वो एक अलग अलग उसका फाइलिंग सिस्टम जो है ना, वो बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। ये ऐसा फाइल सिस्टम ना कोई एजेंट उनको देता है और ना किसी पार्टी को ये इस तरीके से मिलता है। और ये पूरी मेहनत उनकी खुद की है, तैयार करके नहीं लेते हैं, सॉफ्टवेयर में डाल के तैयार करके नहीं लेते हैं, पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से वो सब बनाते हैं। और वो बना के उसका फाइलिंग सिस्टम ये करके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, ये ही नहीं, उसके शेयर्स में कोई अगर है इन्वेस्टमेंट वो भी उसमें शामिल होता है, उसकी गोल्ड में कुछ इन्वेस्टमेंट है वो भी शामिल होता है, उसका पोस्ट में कोई इन्वेस्टमेंट है वो भी शामिल होता है, उसका पीपीएफ है वो भी शामिल होता है। अब सवाल ये उठता है, जो मैंने उनको पूछा कि पार्टी आपको ये सब कैसे देती है, तो इन्होंने कहा कि पार्टी तो देगी ही ना, क्योंकि मैं पार्टी को बताता हूं कि ये मेरा फाइलिंग सिस्टम है, मैं कुछ दिखाता हूं उनको कि इस तरीके से। अच्छा, उन्होंने वो जो फोल्डर बनाया है, तो हर एक फोल्डर में उन्होंने लिखा है, अलग अलग तरीके से वो लिखा है कि पीपीएफ कहां पर है, पोस्ट कहां पर है, पैन कार्ड किधर है, आधार कार्ड किधर है। वैसे उन्होंने जैसे डायरी में रहते ना फोल्डर्स, अप्रैल मई जून जुलाई, इस तरीके से फोल्डर्स उन्होंने बनाए हैं। एक एक्सेल शीट बनाते हैं जहां पर उसका पहले वाला पॉलिसी, ये वाला पॉलिसी, उसका मेडिक्लेम, ये वो सारी चीजें उस एक्सेल में रहते हैं कि जनवरी में कितना प्रीमियम, फरवरी में कितना प्रीमियम, मार्च में कितना प्रीमियम, कौन सा प्रीमियम, डेट, ये वो सारी चीजें। तो ये सारी फाइलिंग की सिस्टम उनकी यूनिक है। हम लोग वापस उस स्टोरी पे पहले आते हैं, फिर मैं और चीजें आपके बारे उसको बताता हूं आपको। तो ये उन्होंने ऐसे इस तरीके से बना के इस आदमी को प्रेजेंट किया। जिस आदमी के पास ये गए थे, जो लेट आए हैं, मैं उनको लेट वाले को और वापिस एक बार बताता हूं कि 5,000 रुपया सिर्फ चाहिए था रिवाइवल के अमाउंट के लिए, जो ब्रांच से उनको भेजा गया था। और ये आदमी जो है, इसके पास 42 पॉलिसीज थी, बड़ा 42 पॉलिसीज का इसके पास पूरा मतलब अनऑर्गेनाइज्ड डाटा था। वो अनऑर्गेनाइज्ड डाटा इन्होंने उसको ऑर्गेनाइज्ड करके दिया, सब सॉफ्टवेयर में से पूरा एसआर विसार सब निकाला, उसको बताया कि भैया कौन सा पॉलिसी तुम्हारा असाइनमेंट है, कौन सा पॉलिसी बैंक में है, कौन सा पॉलिसी के ऊपर लोन है, कौन से पॉलिसी के ऊपर लोन नहीं है, कौन से पॉलिसी में कौन नॉमिनी है, कौन से पॉलिसी में क्या करना चाहिए, कौन सा पॉलिसी क्या है। और ये सारी चीजें बता के उन्होंने उनको बताया कि भैया ये क्या पॉलिसी, आपने क्या पॉलिसी लिया है, 4 लाख रुपया आप प्रीमियम भर रहे हो, और 4 लाख के सामने आपको मैच्योरिटी कितना मिलने वाला है और कब मिलने वाला है। और क्या आप बोल रहे हो कि मेरे पास बड़ा पॉलिसी है, बड़ा पॉलिसी है, बड़ा पॉलिसी है, क्या बड़ा पॉलिसी है आपके पास। अब जैसे ही इस तरीके से उन्होंने उस पार्टी से बात की, पार्टी की आंखें खुल गई।
और फिर उन्होंने वो सारी चीजें उनके सामने रख दी, उनको फाइल दे दिया। अभी जाहिर है शुरुआत में इमीडिएट तो बिजनेस मिलने वाला तो है नहीं, फिर ये पार्टी के टच में रहे। जब जब भी उसका ड्यू है, जो कि पॉलिसी उन्होंने नहीं निकाला है, ये उनको बताने का या उनको बोलने का या उनसे मांगने का काम कर रहा है। मैं हमेशा बोलता हूं सेवा दो मेवा लो। इन्होंने सेवा देने का काम शुरू किया। पार्टी बहुत बड़ी थी। आखिर एक दिन पार्टी ने बोला यार राजपाल तू इतना सब कुछ काम कर रहा है, ये 1 लाख रुपया ले ले और जो अच्छा पॉलिसी जो बनता है वो मेरे को समझा दे। इन्होंने बोला मेरे को 1 लाख रुपया नहीं चाहिए, 1 लाख से कुछ होने वाला नहीं है। 1 लाख बनाना है तो अच्छी तरीके से बनाओ, नहीं तो मत बनाओ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सर्विस दे रहा हूं आपको। अब जैसे ये इन्होंने बोला तो इस आदमी ने अपने ड्रॉवर से 13 अलग अलग एजेंट ने दिए हुए कोटेशंस निकाले, प्रेजेंटेशंस निकाले, जो 13 थे। 13 अलग अलग एजेंट से उन्होंने 13 कोटेशंस, 13 प्रेजेंटेशंस उन्होंने लिया थी और बोला कि राजपाल अभी तू एक काम कर, बहुत मेहनत करता है तू, इसमें से जो भी कुछ अच्छा है मेरे को बता दे, मैं करवा देता हूं। जो भी अभी मैंने तो ये 1 लाख का बनाया है, इसका 10 टाइम्स करेंगे, चल। तू बोलता है ना 10 टाइम्स करेंगे। राजपाल ने वापिस वो उनको दे दिया, बोला ये मुझे नहीं चाहिए, ये रख लो। अगर आप सच में मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हो तो मैं कुछ अच्छा चीज बना के दे दूंगा आपको, और वो अच्छा चीज बना के दे दूंगा तब मुझे दे देना। मैं आप 10 टाइम्स बोल रहे हो, लेकिन 10 टाइम्स होगा तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। फिर राजपाल ने वो प्रेजेंटेशन बना के दे दिया। उसमें अलग अलग प्रेजेंटेशन थे, उसमें उमंग का भी प्रेजेंटेशन था। पार्टी को उमंग का प्रेजेंटेशन पसंद आया और पार्टी ने 10 लाख रुपया उमंग में इन्वेस्ट किया। 5,000 रुपया लेने के लिए ये आदमी गया था, जो कि उसका नहीं था। वहां से वो लेने के लिए गया था और 10 लाख रुपया प्रीमियम लेके आया। 3.5 लाख रुपया था इसका कमाई बैठे बैठे, मतलब सीधा 1 साल का बैठे बैठे, मतलब मेहनत किया है। और फिर तो आगे आने वाला तो है ही। मैं ये सारी चीजें और सारे अभी इसका फाइलिंग के बारे में मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे आगे भी बोल रहा हूं। ये तो फाइलिंग का मैंने बता दिया कि किस तरीके से वो कर रहे हैं। और जब इस तरीके से वो कर रहे हैं तो शायद ही कोई क्लाइंट जो है जो उनसे रिबेट मांगे, और शायद ही कोई क्लाइंट है जो इनसे छूट जाए, क्योंकि दूसरा कोई एजेंट इतना मेहनत करके इतना शिद्दत करके कोई देता ही नहीं है। वो बोल रहे हैं कि मैं रात को बैठता हूं पूरा ये सब करने के लिए, जब मुझे खाली टाइम होता है, और मैं वो अच्छी तरीके से बनाता हूं उसको, मुझे क्या लिखना है वो मैं लिखता हूं। और एक चीज उन्होंने बहुत बढ़िया बताई, हम में से बहुत लोग कैलेंडर जो है वो छपवाते हैं, ये आदमी कैलेंडर छपवाता नहीं है। ये दादर में जाता है आइडियल में, वहां से काल निर्णय कैलेंडर जो है वो ले लेता है, होलसेल में मिलता है वहां पर, वो लेता है। फिर जैसे अच्छा ये काम उसका कब शुरू होता है मालूम है? अक्टूबर में शुरू होता है। अक्टूबर अक्टूबर में ये सब होलसेल कैलेंडर लेके आता है। अच्छा, सिर्फ मराठी कैलेंडर, सिर्फ हिंदी कैलेंडर ऐसे नहीं आता है। इसको मालूम है कि अपने क्लाइंट्स कौन कौन है। जो गुजराती लोग हैं तो गुजराती जितने क्लाइंट्स हैं तो गुजराती उतने कैलेंडर्स वो लेके आएगा। हिंदी है तो उतने हिंदी कैलेंडर्स लेके आएगा। तमिल है तो उतने तमिल कैलेंडर लेके आएगा। आपको मालूम है कैलेंडर में सब कैलेंडर बनते हैं। मलयालम है तो मलयालम लेके आएगा, मराठी है तो मराठी लेके आएगा। उतने अलग अलग प्रकार के कैलेंडर्स वो लेके आता है। अभी इसको मलयालम तो आएगा नहीं, तो ये वो वहां पर इंग्लिश में लिखेगा। मराठी है तो उसमें मराठी लिखेगा,
हिंदी है तो उसमें हिंदी लिखेगा, गुजराती आएगा तो आता है तो गुजराती वहां पर लिखेगा, नहीं आता है तो किसी से लिखवा के लेता है, क्योंकि गुजराती लोगों को गुजराती पसंद होता है, बहुत सारे लोग गुजराती लिखते हैं, या तो फिर वो उसमें इंग्लिश में लिखेगा। क्या लिखेगा, क्या लिखेगा? पहली बात तो प्रीमियम, अभी एक्सेल तो बना के दिया है प्रीमियम का, लेकिन ये अलग से उस कैलेंडर में लिखेगा कौन सी डेट में, समझो 19 अप्रैल में उसका ड्यू डेट है या प्रीमियम आने वाला है, 19 अप्रैल में ये लिखेगा ये प्रीमियम है। नवंबर में है तो नवंबर में लिखेगा कि ये प्रीमियम है। ये हो गया प्रीमियम का, ये तो कोई भी करेगा, कोई भी एजेंट करेगा, थोड़ा और हटके समझो। अभी फॉर एग्जांपल मेरा 1970 16 नवंबर 1970 इज माय बर्थ डेट, बराबर है? तो 16 नवंबर 1970 अगर मेरा बर्थ डेट है, एक साल में 365 दिन होते हैं, जैसे मैं 10 साल का होता हूं 3650 दिन मैं जिंदा रहा, 20 साल हो गए तो इससे डबल, 30 साल हो गए तो मैं 9000 और आगे जो भी दिन है, मेरा 10,000वां दिन लाइफ का, 10,000वां दिन, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। वो वहां पर वो उनका वो पूरा ये करके निकाल के गिन के उस कैलेंडर में मेंशन करते हैं आपके लाइफ का 10,000वां दिन, अपने मोबाइल में रिमाइंडर में भी लगाते हैं ये है 10,000वां दिन है, उस वक्त उसको फोन करेंगे कि आपके लाइफ का 10,000वां दिन। ये कोई नहीं करता है, मेहनत है इसके लिए। किसी किसी का 1,000वां दिन होता है, छोटा बच्चा जो है वो 1,000वां दिन लिखेगा, किसी का 2,000वां तो 2,000वां लिखेगा। अच्छा लगता है ना, किसी को भी अच्छा लगेगा, समझ गया आप? ये उस तरीके से करते हैं। अब एक छोटा बच्चा है, उसका जन्म हुआ है, 1 साल 365 दिन हो गए, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल, समझा? तो जब लगभग एक 3 साल हो जाता है तो उसका 1000वां दिन आ जाता है, लिखेंगे राजू का 1000वां दिन उस कैलेंडर में, तीसरे साल में जो कैलेंडर देंगे ना उसमें लिखेंगे। बढ़िया लगता है आदमी को। अच्छा, ये तो हो गया सिर्फ LIC का ड्यू, लेकिन स्टार का प्रीमियम उनके पास नहीं है, उनका मेडिक्लेम उसने ऑलरेडी निकाला है, उसके मेडिक्लेम का भी वहां पर वो लिखेगा, PPF का है तो उसका भी लिखेगा। अगर गोल्ड का, बहुत लोग क्या करते हैं ना, वो गोल्ड वाले के पास एक मंथली पैसा जमा करते हैं, अगर उसको वो डाटा मिल गया तो वो भी वो लिखेगा, ये आपका डेट है वहां पर, वामन हरी पेठे में जाके इतना पैसा जमा कर दो। क्लाइंट कहां पर जाएगा, जा ही नहीं सकता है ना किधर, समझ रहे हो आप? इस तरीके से सेवा अगर देंगे, इस तरीके का अगर एक बढ़िया मेंटेन करेंगे तो सवाल ही नहीं भैया कौन किधर जाएगा, जाएगा ही नहीं, वो उधर ही रहेगा 100%। इतनी बढ़िया तरीके से सेवा अगर देता है एक आदमी, उनके बच्चे का बर्थ डेट, उनके वाइफ का बर्थ डेट, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी, ये सारी चीजें उसमें रहती है, सारी चीजें उसमें शामिल रहती है, सब चीज उसमें रहती है। उनके फादर का बर्थ डेट या उनका 60th बर्थडे आने वाला है तो वो, 50वां आने वाला है तो वो, 75 में आने वाला है तो वो जो आदमी है उसकी सासू माँ, मतलब उसकी जो वाइफ है उसकी माँ, ससुरा, ये भी रहता है। ये कौन कर रहा है भाई, इसको हटाओ, वो भी रहता है, वो भी चीज इसमें रहेगी, समझे?
वो भी इसमें हो सकता है। तो ये ऐसी एक बड़ी बात है कि जहां पर ये सारी चीजें जो है ये इसमें रहती है और ये आदमी वो करवाता है। साथ ही साथ ये आदमी पहले जो चीज जो ये करता था, होम अप्लायंसेस का काम करता था। होम अप्लायंसेस मतलब क्या होता है, छोटी छोटी चीजें होती है। जैसे अपना मिक्सर है ना, ये होम अप्लायंसेस है। मेरा भी एक इंटरव्यू हुआ था, रेनॉल्ड करके कंपनी थी, रेनॉल्ड नहीं सॉरी, रोनाल्ड 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 होम अप्लायंसेस बोरीवली में थी। मैं वहां पर इंटरव्यू करने के लिए गया था। वो मिक्सर एंड ग्राइंडर बेचते थे, तो मुझे वो काम उन्होंने बोला था, लेकिन मैंने वो किया नहीं। तो ये ऐसे होम अप्लायंसेस, उसमें ना उनके पास एक पोर्टेबल वॉशिंग मशीन है, पोर्टेबल वॉशिंग मशीन। जिन लोगों को वॉशिंग मशीन घर छोटा है जिनका, तो उन लोगों के लिए वॉशिंग मशीन है। तो ये क्या करते हैं, वो बाल्टी जो होती है ना, उस बाल्टी को वो लगाने का है, छोटा सा है, और कपड़े जो है वो कपड़े ऑटोमेटिकली उस वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। इलेक्ट्रिक का ये लगा के, करंट लगा के, बहुत बढ़िया मशीन है, 2500 का मशीन है। जो बड़े बड़े क्लाइंट लोग हैं ना, उनको ये वो देते हैं। एक फोल्डर तो वो देते ही है, लेकिन और भी बड़े क्लाइंट, जैसे 10 लाख का ये वाला क्लाइंट है और उसके पास बहुत सारा चीज है, ये तो उसको ब्रीफकेस में अच्छी तरीके से डिजाइन करके देते हैं, पूरी तरीके से ब्रीफकेस में। समझ रहे आप मैं क्या बात कर रहा हूं? तो इस तरीके से मैं इसीलिए तो बोल रहा था कि अभी ये कोरोना के इसमें आपके लिए तो बहुत मौका ही मौका है, बहुत बढ़िया मौका है आपको सेवा देने का। आपके नजदीक वाले कोई भी ब्रांच के उधर आप खड़े रहोगे ना, अरे यार इतने लोग परेशान हैं आज की तारीख में। मैं खुद आज ब्रांच में जाते जाते एक आदमी बेचारा, उसका विटनेस बेचारा नहीं था, वो बेचारा उसका चेहरा इतना सा हुआ था, मैंने इमीडिएट वो ले लिया, बोला चिंता ना करो, तो उसको मैंने विटनेस दे दिया। ऐसे कितने लोग पड़े हुए मालूम है आपको? आप अगर वहां पर रहोगे ना, जाओगे ना, 1-2 घंटा भी जाओगे ना, सुबह लोग ज्यादा आते हैं, 12-12:30 बजे के पहले ज्यादा लोग आते हैं। 1-2 घंटा भी रहोगे ना आप उधर, 11 बजे तो ब्रांच खुलती है, 11 बजे से लेके 1 बजे तक भी रहोगे ना, बहुत सारा काम हो जाएगा आपका। आपके नजदीक वाला कोई भी ब्रांच है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने ही ब्रांच में आ जाओ। मैं कल परसों सुशील बुड़े को भी बोला कि तुम्हारे नजदीक नाला सोपारा उधर जाके खड़े रहने का, बहुत काम आता है, लोगों को मदद करने का इतना सारा काम आएगा, पूछो मत। फोन करके भी, अच्छा ये नहीं कर सकते हो, चलो ये नहीं करो। तुम्हारे एरिया में कितने लोग हैं यार, बहुत सारे लोग हैं जो तुमको जानते हैं ना। तुम LIC पॉलिसी बेचने के लिए जाओ ही मत ना, तुम सिर्फ उनका डाटा कलेक्ट करो ना, कितना पॉलिसीज है आपके पास, कुछ सेवा चाहिए, कुछ चाहिए, वो देखो। उसमें किसमें नॉमिनेशन रहता है। अभी इसने एक आदमी का मुझे कल दिखाया, उस आदमी का इसने पॉलिसी लिया है, और पहले वाला सब पॉलिसी लिया और देखा तो उसके वाइफ का नाम ना दीपाली है। तो एक पॉलिसी में DEE किया है और एक पॉलिसी में DI किया है। तो इसने बोला ये क्या है नाटक यार तेरा, तू ये क्या करके लिखा है तुमने? तो इसने क्या किया, सब अभी लेटर वेटर टाइप कर दिया, पूरा लेटर टाइप कर दिया। जो भी ब्रांच है उस फलाना फलाना ब्रांच में ये लेटर उसने जाके, ये अभी वो ओरिजिनल पॉलिसी लेके वहां पर जाके सबमिट करके एक्नॉलेजमेंट लाके उसको दे देगा, ताकि वो अभी वो चेंज करने का काम। हालांकि पॉलिसी इसके पास आ गया है, लेकिन अभी अलग। तो मैं कुछ अलग हूं, ये कैसे दिखाएगा? ये बड़े बड़े प्रीमियम ऐसे नहीं आते ना। ये बड़े बड़े जितने भी लोग हैं ना, ये बड़े बड़े लोगों के पास टाइम नहीं अपना पोर्टफोलियो देखने के लिए। आप इस तरीके से काम करोगे तो बड़े बड़े पॉलिसीज तो आराम से मिल जाएगी आपको। बड़े लोगों को चाहिए सेवा, ऐसी सेवा दे दो। अभी आप ब्रांच के उधर जाके खड़े रहोगे तो आपको इस तरीके के कोई भी बड़ा आदमी मिल नहीं सकता है। उसने अपने प्यून को भेजा होगा शायद, आपको तो बैठे बैठे डाटा मिल गया ना भैया। समझ रहे आप?
आपने मतलब उसका मेडिक्लेम का समझो मिल गया आपको, चलो आपको LIC का नहीं मिला, मेडिक्लेम का तो मिलेगा, मिल सकता है। अभी कोरोना रक्षक वो स्टार में भी आया है और अभी LIC में भी आ रहा है, सब इंश्योरेंस कंपनी में है। विजिटिंग कार्ड है वो कमाने के लिए नहीं है। विजिटिंग कार्ड मतलब क्या है, किसी को बात करने के, किसी को जाने के, बस बस उतना ही काम करने का। अब जा सकते हो किसी के पास, उतना तो कर ही सकते हो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? थोड़ी अकल का इस्तेमाल करो, थोड़ा कुछ क्रिएटिव करो। तो मैंने वो टेलीग्राम का ग्रुप जो मैंने बोला है ना, कल मैंने वो ऋतुजा का उसने डांस किया था तो मैंने वो डाला था उसमें, और मैंने वहां पर लिखा है कुछ क्रिएटिव अगर आपने किया है या आपके फैमिली मेंबर ने किया है डाल दो उसमें। मैं दीपा को भी बोला आज तुम्हारा डांस वांस गाना वाना कुछ उसमें डाल दो। क्यों? वी आर इन फैमिली। मैंने व्हाट्सएप पे क्यों नहीं बोला? मैं अभी तक मैंने व्हाट्सएप पे दूसरा मैंने बोला था। यहाँ पर एक तो पहले यहाँ पर ना ये जो है ना क्या बोलते हैं उसका फाइल, वो लंबा फाइल है, मतलब वहां पर वीडियो ज्यादा लंबा हो सकता है, ये पहली बात। दूसरी बात, व्हाट्सएप पे अपने BM वगैरह उस ग्रुप में है, यहाँ पर मैंने BM को जानबूझ के नहीं किया है ऐड। कर सकते हैं हम, लेकिन क्रिएटिव बात, जोक्स, जो फॉरवर्डेड जोक्स प्लीज डोंट। गुड मॉर्निंग गुड नाइट प्लीज डोंट, नो। कोई कोई अपनी खुद की एडवर्टाइज वहां पर करता है, भैया मत करो। तुम्हारी एडवर्टाइज इधर करके क्या होने वाला है? तुम्हारी एडवर्टाइज तुम्हारे क्लाइंट्स को भेजो ना, वेरी गुड, वो चलेगा। अपने को कुछ क्रिएटिव जो हटके है, कुछ अलग है, क्योंकि हर एक के पास कुछ ना कुछ कला है। मैं भी कुछ गाना वाना रेडी करके, हाँ आपको मैंने भेजा भी है पर्सनल लेवल पे, तो ऐसा कुछ भेजो चलेगा। आपकी कला दिखाओ, अच्छी तरीके की जो कला है वो दिखाओ। ये क्यों बोल रहा हूं? वी आर वन फैमिली। मैंने इस आदमी को कल देखा, मैं बहुत प्रेरित हुआ इस आदमी से। मैंने बोला यार मैं इसको अब बहुत जल्द इसको लेने वाला हूँ जूम पे भी। वो खुद भी बताएगा, आपको दिखाएगा भी कैसे बना चाहिए, या आप अगर रेडी हो तो मैं इसके पास आपको लेके भी जाऊंगा। चारकोप में ही रहता है, किधर लंबा नहीं रहता है, लेकिन मिलने लायक आदमी है ये, बहुत बढ़िया आदमी है। इसके पास बहुत अच्छा पर्सनैलिटी वगैरह नहीं है, लेकिन इस आदमी के पास जो हुनर है, अपने पास जो हुनर है, उस हुनर को उसने पकड़ के उस तरीके से वो काम करता है, मेहनत करता है भैया, ये मेहनत है। ये जो किया है ना उसने, करता है ना, मेहनत है। तो ये जो होम अप्लायंसेस करता है ना, वो गिफ्ट ही देता है, जो मैंने बोला ना होम अप्लायंसेस का, वॉशिंग मशीन, वो भी गिफ्ट देता है उस क्लाइंट को, अच्छा वाला क्लाइंट उसको भी देता है, कुछ अलग ना, जो किधर नहीं मिलता है वो अलग है। ठीक है, तो इस यहाँ से हम लोग बाय बाय करते हैं आपको। ठीक है, ये 1 ही मिनट अभी बचा हुआ है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, और फीडबैक देना ना भूले, प्लीज गिव मी योर फीडबैक, आई वांट योर फीडबैक। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, सी यू।